तो हम अपने पहले के लेक्चर में बता चुके हैं कि ये सारी चीजें हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं। ठीक, आज हमें बताना है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के बारे में। तो हम शुद्ध पदार्थ के बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि जब एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनते हैं, ठीक, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं तत्व और एक होता है यौगिक। तत्व को हम इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं और यौगिक को हम इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। ठीक, तत्व हमारे जब एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम तत्व कहते हैं, और तत्वों से मिलकर जो बने होते हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि तत्व को हम रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, जबकि हम यौगिक को रासायनिक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। और जैसे तत्व में हमारे आ जाते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रोजन, सोडियम, ये सारे हमारे एलिमेंट्स में आ जाते हैं। और अगर हम HCl लिखते हैं, ये हमारा कंपाउंड होता है। अगर हम इसको अलग अलग करें तो H+ और Cl-, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इतना हमारा ये हो गया पूरा। उसके बाद से हम आते हैं मिश्रण के ऊपर। तो मिश्रण हमारा होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलते हैं उनको हम मिश्रण कहते हैं। लेकिन मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, एक हमारा होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक जब पदार्थ मिलते हैं, जैसे कि हमारा पानी और चीनी, मतलब ऐसे दो चीजें मिले जिनके मिलने से उनका संगठन बिल्कुल बराबर मिक्स हो जाए। जैसे चीनी और पानी को जब घोलते हैं तो उसकी इन दोनों के कण जो है एकदम आपस में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से मतलब चीनी का कण कहीं दिखाई नहीं देगा। लेकिन विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि अगर जो हम दो पदार्थों को घोलते हैं, जैसे कि हमारा पानी हो गया और मिट्टी हो गया, अगर दोनों को हम घोलेंगे तो मिट्टी का कण जो है पानी में दिखाई देगा। तो जिसके वजह से जिसके संगठन दिखाई देने लग जाए, जिनके कण दिखाई देने लग जाए, उन्हें हम विषमांगी बोलेंगे, और जिनके कण दिखाई ना दे उनको हम समांगी मिश्रण कहेंगे। आज का लेक्चर यहाँ तक था। अब इसके बाद से जो है हम शुरू करेंगे एसिड और बेस।